इमामुल अंबिया है। कौन है बोलो? इमाम है और इमामुल अंबिया है। एक शेर मैंने अपने आका की नात का पढ़ दिया। अब आगे मैं अपने उन्वान पर तकरीर करूं, चूंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी कम वक्त में ज्यादा बातें आप तक पहुंचा दूं। ये दूल्हा इंशाल्लाह इनको बनाया जाएगा, इदारा भी चल रहा है। मदरसे को समझ लो कि जो मदरसा होता है ना, वो किसी घर या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। मदरसा अल्लाह के पैगाम को आम करने की जगह का नाम है। बेशक बेशक। बिल्डिंग हो ना हो, चबूतरे पे पढ़ाया मुस्तफा ने, सुफ़ा का चबूतरा था। बिल्डिंग हो ना हो, जहां तालीम आम हो वो मदरसा है। जहां अल्लाह के पैगाम सुनाए जाएं वो मदरसा है। जहां काल अल्लाह वकाल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हों वो मदरसा है। जहां मोहब्बतें पढ़ाई जाएं वो मदरसा है। जहां माँ बाप के अदब सिखाए जाएं वो मदरसा है। जहां हलालो हराम का इम्तियाज कराया जाए वो मदरसा है। जहां पर हक व बातिल के दरमियान फर्क कराया जाए वो मदरसा है। जहां जिंदगी के उसूल सिखाए जाएं वो मदरसा है। जहां दुनिया के कानून बताए जाएं वो मदरसा है। जहां जन्नत की बशारतें सुनाई जाए वो मदरसा है। हम क्या समझते हो मदरसा? जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाए वो मदरसा है। सुभान अल्लाह। बोलो यार प्यार। ये मदरसा चला रहे ना, जहां मुस्तफा की मीरास बांटी जाए वो मदरसा है। यहाँ हलालो हराम सिखाया जाता है। यहाँ माँ बाप के अदब सिखाए जाते हैं। यहाँ पर क्या नहीं सिखाया जाता? कौन सी चीज नहीं पढ़ाई जाती? वुजू, गुस्ल, नमाज, रोजा जो जिंदगी के लिए जरूरी है। हर 2-4 घंटे के बाद तुम्हारे सामने जो मुआमलात पेश आते हैं, उन तमाम मामलात को सिखाने वाली जगह का नाम मदरसा है। इसलिए जरूरी है कि मदरसा भी हो, मदरसे वाले भी हो, मदरसे का साथ देने वाले भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, सिखाने वाले भी हो और सीखने वाले भी हो। सीखने वाले भी हो। जो सीखेंगे वो मेहमान मुस्तफा कहलाएंगे। बड़े सीखेंगे वो भी मेहमान मुस्तफा होंगे। जवान सीखेंगे वो भी मेहमान मुस्तफा होंगे। अगर बच्चे सीखेंगे वो भी नबी के मेहमान होंगे। अगर बूढ़े सीखेंगे वो भी नबी के मेहमान होंगे। जो भी सीखेगा नबी का मेहमान होगा और जो सिखाएगा वो मुस्तफा का नाइब होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मदरसा थोड़ी देर बता देना। मैं समझा रहा हूं आपको। आप जो मेहनतें करते हैं, आप जो चंदा देते हैं, आप जो इदारे का ख्याल रखते हैं, ये न समझे ये रायगा हो रहा है, ये जा रहा है। यकीनन यानी इसका फायदा क्या होगा? दुनिया इधर उधर खर्च करती है, कहां कहां खर्च नहीं करते। हमारा रुपया पैसा कहां खर्च नहीं होता? वाकई तमाशाबाजियों में खर्च होता है, डेकोरेशन में खर्च होता है। शादियों के मौके पर कितनी फजूल खर्चियों में हम अपने पैसे को लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं, कहां खर्च नहीं होता। लेकिन याद रहे, जो पैसा आप इन जगहों पे खर्च करते हैं जिसको फजूल खर्ची कहा जाता है, या नामो नमूद के लिए बस्ती में डेकोरेशन कराते हैं, या फिर तुम नामो नमूद के लिए 25-25 आइटम, 200-200 आइटम खाने के बारात में देते हो, ये फजूल खर्ची करते हो। इस पैसे का तुम्हें हिसाब देना होगा। ये महफूज नहीं है, ये महफूज नहीं। मेरी तरफ देखे, ये महफूज नहीं। लेकिन अगर 1 रुपया भी इदारे में खर्च करोगे तो ये ऐसा महफूज है कि 1 के बदले 70 का वादा, 700 का वादा, और रब अपनी रहमत पे आ जाए तो पता नहीं कितना आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई पता नहीं कितना दे दे। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। कुरान में यहाँ तो कोई कैद ही नहीं है, ना 7 की ना 700 की।
अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, वो तो नियत देखता है, नियत देखता है। नियत जितनी खैर होगी, जितनी बेहतर नियत होगी, रब उतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। ये इतना महफूज है, इतना महफूज है। और बता दूं, हदीस पाक सुना दूं? जी जी, इजाजत है मेरे भाइयों बुजुर्गों? सुभान अल्लाह। है इजाजत? इतनी सुस्ती से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो सामने हदीस पाक सुना रहा हूं, सुनिएगा। क्या तालीम सिखवा रहे हो आप, किसके लिए चंदा दे रहे हो? मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। ये हदीस पाक मेरे आका ने खुद अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, कुरआन सीखो, दूसरों को सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, सिखाओ। सिखाओ या सिखाने का जरिया बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। सिखाओ में तो सब शामिल है, कुरान सीखो भी और सिखाओ भी। जो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं वो भी सिखा रहे हैं, और जो पढ़ाने का जरिया बन रहा है वो भी सिखवा रहे हैं। सीखने का जरिया वो भी बन रहे हैं जो चंदा देते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों के साथ मोहब्बत रखते हैं, अपने घरों पर बुलाते हैं, इनके साथ प्यार रखते हैं। ये न समझे कि वो सिखाने का जरिया नहीं है, सिखाने का जरिया है। मेरे आका ने फरमाया कुरान सीखो और दूसरों को सिखाओ। ऐसा करते रहो, पूरी जिंदगी ये अमल रहे, ऐसा करते रहो। कुरान सीखते सिखाते जिंदगी गुजर जाए, पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर जाए, पढ़ने का सबब बनते बनते जिंदगी गुजर जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया करेंगे बोलो? फरिश्ते आया करेंगे। तुम्हारी कब्र की जियारत करने के लिए फरिश्ते आएंगे। अपने आए के ना आए, रिश्तेदार आए के ना आए, अहबाब आए के ना आए, दोस्त आए के ना आए, करीबी आए के ना आए, कोई आए के ना आए, ना आने का दौर है। लोग तो इनकार करते, मना करते जाने के लिए। कब्र पर कोई आए के ना आए, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले और पढ़ने का जरिया बनने वालों के लिए परवरदिगार आलम ने मेरे आका की ज़बानी ये बशारत दे दी कि कोई आए कि ना आए, सुभान अल्लाह, फरिश्ते जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोक के इसीलिए बोल रहा हूँ जुमला के समझ में आ जाए, तुम्हारे समझ में आ रहा है ना? तो अब तो बनोगे जरिया, बढ़ जाऊं आगे, इजाजत है कि नहीं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते, बड़ी प्यारी बात मेरे आका ने फरमाई हदीस पाक, इक़रा 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 वर्तकी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो, पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये हदीस पाक, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। कहाँ चढ़ना है, किस जगह चढ़ना है, किधर को जाना है? यहाँ तो मुतलकन हदीस पाक में है इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। मतलब पढ़ता जा तरक्की करता जा, पढ़ता जा तरक्की, पढ़ता जा, ऊंचे मर्तबे पे चढ़ता जा। लेकिन कहाँ चढ़ेगा? मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे। ये नहीं है यानी, हाँ आज तो बहुत चल रहा है ये सामने हमारे, पूरी लाइन लगी है, अब तो खूब लग रही है, सोशल मीडिया का दौर है। यानी अब क्या कहें ना बच्चों को, बेचारों को, पूरी दीवार बन जाती है अब तो। ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, गाने सुनता जा, चढ़ता जा, कॉमेडी देखता जा, चढ़ता जा, हंसता जा, चढ़ता जा, मुस्कुराता जा, चढ़ता जा। नहीं, इक़रा, पढ़ता जा, कुरान पढ़, ये पढ़ के जा, कुरान पढ़, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। जहां पढ़ना रोक देगा वहां चढ़ना भी रोक दिया जाएगा। जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। वरत्तिल, आप तो बड़ी मेहनत से पढ़ाते, मुझे बताया मौलाना निहाल ने, उनके लफ्ज अगर मैं बता दूं तो लोग हैरत करें, क्या करें, पढ़ने में जिन्न है वो, तो पढ़ाने में जिन्न है। उनके लफ्ज ये है,
उनके लफ्ज जो उन्होंने मुझे बताया कि कारी फहीम साहब पढ़ाने में तो जिन्न है। हाँ, बहुत मैंने ये लफ्ज है, ये मुहावरा बोला जाता, मतलब ये नहीं है यानी जिन्न नहीं बने, वो जिन्न नहीं, जिनकी तरह काम करते हैं। मतलब ये कि ये तमसील है, और तमसील में मतलब मुमस्सल जो होता है ना, वो मुमस्सल लहू से खारिज होता है, तमसील शे से खारिज होती है। तो अब ये नहीं कि ये जिन हो गए, मतलब ये कि जिन की तरह मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो मेहनत से पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? तरतील के साथ, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ाते हैं। वरत्तिल, हदीस पाक में वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना है, बहुत तेजी नहीं पढ़, बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी करेगा तो कुरान जल्दी पूरा नहीं हो जाएगा। अगर जल्दी करेगा तो जल्दी पूरा होगा ना कुरान, जल्दी पूरा। समझ में ना आ रही? आ रही तो गर्दन हिला के बता दो यार। अच्छा, जल्दी जल्दी अगर पढ़ेगा तो जल्दी नहीं हो जाएगा पूरा। जैसे तरावियों में आप पढ़वाते हो जल्दी जल्दी, नहीं करवाते हो जल्दी, और वही हाफिज तो ज्यादा पसंद आते हैं हमें कि जो बहुत तेजी करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, यालमून तालमून के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही हाफिज हमें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और उन्हीं को कहते हैं कि ये रेल हाफिज हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बड़े अच्छे हाफिज हैं। लेकिन ऐसे कुरान से कोई फायदा नहीं कि जिससे आधे कलमे गायब हो जाए, जिससे आधे कलमे खत्म हो जाए, कुरान कुछ समझ में आए कुछ ना आए। कुरान अगर पढ़ा जाए तो इस तरह पढ़ा जाए, और मस्जिदों में तरावी में अगर पढ़वाया जाए तो इस अंदाज से पढ़वाया जाए कि कलाम मुकद्दस का एक एक कलमा अलग अलग फूल की तरह खिलता चला जाए, तभी मजा आएगा। हदीस पाक में अब क्या कहा गया सुनिएगा गौर से, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना है, इसलिए कि तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। जब रुक रुक के पढ़ेगा तो थोड़ा पढ़ेगा, और चढ़ेगा ज्यादा, मुसलसल चढ़ ही रहा है और रुक रुक के पढ़ रहा है तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। इसलिए कि अगर जल्दी जल्दी पूरा कर लिया तो तेरे मर्तबे की जो इंतहा है, मर्तबे का जो आखिर है, जहां तुझे पहुंचना है वहां तक पहुंच ना सकेगा। इसलिए ठहर ठहर के पढ़ ताकि वहां तक पहुंच जाए जहां तुझे चढ़ाना है। मेरे आका ने फरमाया, फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, तेरा मर्तबा वही तक होगा जहां तेरा कुरान पूरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत हुसैनिया हनफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये दूल्हा तो बनेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ पढ़ के। अच्छा, दूल्हा तो देख ही रहे हो, शादियां तो खूब चल रही, दूल्हा देखते हैं ना आजकल हम दूल्हा देख रहे हैं, खूब दूल्हा, लेकिन ऐसे दूल्हा देख रहे हैं कि खुश एक दिन रहता है, इल्ला माशाअल्लाह। जो रोजाना दूल्हा देख रहे हैं ना, रोजाना गलियों में घूम रहे हैं, घोड़ों पे चल रहे हैं, बुग्गियों में बैठ रहे हैं, वो एक दिन खुश रहते हैं, बाकी तो पूरी जिंदगी चेहरे से अफसोस या फिर थकावट खत्म ही नहीं होती। ऐसे दूल्हा तो रोजाना देख रहे हैं, खूब देख रहे हैं, लेकिन ये दूल्हा वो है जिनकी ताजगी कभी खत्म नहीं होगी, जिनकी शादाबी कभी नहीं जाएगी। यहां रहेंगे तब ये शादाब रहेंगे, इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तब भी शादाब होंगे, मैदान क़यामत में उठाए जाएंगे तब भी शादाब होंगे। कैसे दूल्हा है मैं बता दूं आपको, इजाजत है ना मेरे भाई? इजाजत है, बता दूं तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये कैसे दूल्हा है, कैसे दूल्हा है? आका इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका ने फरमाया कुरान अल्लाह को प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आसमानों से ज्यादा प्यारा है, जमीन से ज्यादा प्यारा है। आसमान में जो कुछ है उससे ज्यादा प्यारा है, जमीन में जो कुछ है उस सबसे ज्यादा प्यारा है। और मेरे भाई कुरान क्यों नहीं होगा प्यारा? इसलिए कि जिस रब ने उतारा वो रब प्यारा है, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा है, कुरान प्यारा है, ये सब प्यारे हैं। तो जिसने अपने सीने में रख लिया वो भी प्यारा।
सुभान अल्लाह। वो भी तो प्यारा है, जिसने याद कर लिया वो प्यारा है, वो ऐसा प्यारा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हामिलुल कुरानी फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान का पढ़ने वाला और कुरान के मुताबिक अमल करने वाला कल कयामत के दिन जब सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक भाग रहा होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। उस दिन होलनाकी के आलम में सब परेशान होंगे, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले और कुरान पर अमल करने वाले उस दिन अर्शे इलाही के साए के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें कौन सा साया मिलेगा बोलो? अर्शे आज़म के साए, अर्शे इलाही के साये के नीचे होंगे। हामिलुल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे। उस दिन इन्हें वो साया मिलेगा। ये कुरान के पढ़ने वाले, मैंने कहा कि दुनिया में है, ताज़गी में है, जब तक रहेंगे ताज़गी में है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब ये दुनिया में न कुरान पढ़ाएंगे तब आगे होंगे, स्टेज पे बैठेंगे तब आगे होंगे, निकाह पढ़ाएंगे तब आगे होंगे। ये तो इमाम है, अगर खड़े हो जाए तो कौम खड़ी हो जाए, अगर रुकू करे तो कौम रुकू कर ले, अगर ये सजदे में चले जाए तो कौम सजदे में चली जाए। इनकी ये शान होगी कि जब तक जिंदगी में है तब तक ताज़गी ताज़गी है, और कब्र में जाएंगे तो कुरान की बरकतों से एक सूरत कुरान की ऐसी है कि कब्र में आके बचा लेती है। अगर गुनाहगार भी है, तवज्जो है, खत्म कर दूं तकरीर? नहीं इधर। मैं तो सोच रहा था कि हदीसें सुना दूं, कुछ और सुनना चाह रहा है, सुना दूं हदीसें? मैं तो कुरान के उन्वान पे, इन बच्चों के उन्वान पे तकरीर कर रहा हूँ, सुने। यानी मुझे बताया गया, इशारा भी दिया गया, मैं थोड़ा इदारा समझा दूं, थोड़ा कुरान के ताल्लुक से बता दूं। जो ये पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, जो आप पढ़वाते हो, मेहनत करवाते हो, उसके ताल्लुक से मैं बता दूं ये कैसा है और कैसा है, क्या मर्तबा है इनका। इंशाअल्लाह कल कब्र में जाएंगे, अगर नफ्स थोड़ा सा इनका शामत नफ्स की बुनियाद पर अगर बिगड़ भी गया, वहां पर अजाब के फरिश्ते भी अगर आ गए तो सुनो, एक सूरत पाक ऐसी है कलाम मुकद्दस में जिसको सूरह हामीम सजदा कहा जाता है। अगर उसको किसी ने पढ़ लिया है, पढ़ने का आदी बन गया है, उस सूरत की तिलावत करता रहता है, तो ऐसा हो चुका है कि एक जो शख्स तिलावत करता था, शामत नफ्स गुनाह भी हो गए थे उससे, कब्र में चला गया, अजाब के फरिश्ते आ गए, उन्होंने अजाब देने का इरादा किया, ये सूरत फौरन कब्र में पहुंच गई, और इसने जाके अपनी तिलावत करने वाले को, उस शख्स को कि जो इस सूरत को पढ़ता था, उसको अपने परों के नीचे ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी हिफाजती इंतजाम है कि जो इस तरह की हिफाजत कर ले? कौन सी चीज है कि जो दुनिया के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है हमें जो रब के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है जो फरिश्तों के अजाब से बचा दे? मैं कहूंगा कि ये कलाम मुकद्दस ही है कि ये दुनिया में भी अजाब से बचाता है और कब्र में भी अजाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान ही है जो इन अजाबों से हमें महफूज रखता है। बचा लिया, ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, अपने अंडों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। और कहने लगी परवरदिगारे आलम, बता दूं आगे क्या कहती है सूरत? परवरदिगारे आलम, है मेरे परवरदिगार, लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे। जी बेशक बेशक। सूरत हामीम सजदा कहती है रब से, रब लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे कि मैं लोगों के काम आऊंगी, लोगों को बख्शवाऊंगी। परवरदिगारे आलम तू इसे अजाब मत कर, इसे बचा ले। ये कहेगी सूरत, परवरदिगारे आलम का दरियाए रहमत जोश मारेगा। सूरत जब ये कहेगी कि परवरदिगारे आलम मेरे कहने से इसको बख्श दे, इससे तवज्जो है ना मेरे भाइयों की? जी बेशक तवज्जो है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहेगी परवरदिगारे आलम? सुनो, इस सूरत की सिफारिश सुनो और सिफारिश के अल्फाज सुनो। परवरदिगारे आलम मेरे कहने से बख्श देना, बख्श देना, और अगर नहीं बख्शता है तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे।
अल्लाह। ये सूरत कहती है सूरह हामीम सजदा, अगर मेरे कहने से इसको नहीं बख्शता, इससे अजाब को नहीं हटाता, तो फिर मुझे कुरान से निकाल दे। इसलिए कि कुरान में लोग मुझे सिफारिशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे। अब तू नहीं बख्श रहा, नहीं मानना, तो फिर मुझे कुरान से ही निकाल दे। जब ये कहा, रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। सुनो मेरी तरफ देख कर मेरे भाई, रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसके गुनाहों को गिन लो। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल दें, इसके गुनाहों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके गुनाहों को। जो कुरान तुम पढ़ते नहीं, वो कुरान की एक सूरत कहती है गुनाहों को गिन लो। जिस कुरान की तिलावत नहीं करते, वो कुरान की सूरत बोलती है गिन लो। गिनवा रही, सिफारिश कर रही, परवरदिगार आलम गिनवा रहा है, फरिश्तों गिनो कितने हैं गुनाह, कितने हैं गुनाह। रब फरमाता है, फरिश्तों इसने तिलावत की है कुरान की, एक सूरत की तिलावत की है, कुरान पढ़ा है, इसलिए जितने गुनाह है, हर गुनाह के बदले जन्नत में एक मर्तबा बढ़ाते चले जाओ। गुनाह मिटा दो, जन्नत में एक रुतबा बढ़ा दो। तुम भी कुरान पढ़ोगे तो मर्तबे तुम्हारे भी बढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कब्र में काम आ रही नहीं बोलो, तो ताजगी कहाँ रहेगी? कब्र में। और घर के बारे में तो ये घर में पढ़ते नहीं। एक रुकू पढ़ो मेरे भाई, पढ़ लिया करो। 2 रुकू पढ़ो, रोजाना तिलावत कर लिया करो। अगर एक पारे की मोहलत मिल जाए तो फजर के बाद पढ़ लिया करो। इशा के बाद थोड़ी देर बैठकर सूरह मुल्क ही कम से कम उसकी तिलावत कर लिया करो। कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये कुरान दुनिया में काम आएगा। इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहिल कुरान ला यत्तसिउ अला अहलिही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाए, वो घर बड़ा वसी बरकतों वाला बन जाता है, बड़ा वसी बरकतों वाला बन जाता है। आसमान से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने बना दिए जाते हैं, नूर का रास्ता बना दिया जाता है, और उस रास्ते से होकर फरिश्ते उस घर में हाजिर होते हैं, उस घर में आते रहते हैं। आका फरमाते हैं, वह हिजरतुल लिश्शयातीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते हो ना कि मौलाना साहब जरा तावीज बना दियो, घर में जिन्न परेशान कर रिया, से परेशान कर रिया, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा। कुरान पढ़ोगे, हदीस में है, वह हिजरतुल लिश्शयातीन। कुरान की बरकत ये होगी कि उस घर से शयातीन को भगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे नहीं तो फिर ये मुसीबतें तो आएंगी, ये परेशानियां तो आएगी। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द। अल्लाह ताला बस्ती पे अजाब देने का इरादा करता है। एक बस्ती को अजाब दे दिया जाए, क्या फायदा है मदरसों से, और क्या फायदा है बच्चों से, क्या फायदा हमारे उन नौनिहालों से कि जो छोटे छोटे सीने से ये सरनल कुरान लगाकर, कायदा लगाकर, कुरान लगाकर अपने उस्ताद के पास जाते हैं, मदरसा जाते हैं, चलते हैं, छोटे छोटे कदमों से जाते हैं। क्या फायदा? अल्लाह बस्ती को अजाब देने का इरादा फरमाता है। चोरियां बहुत हो रही, लोग हराम खा रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, रिस्क हलाल की तरफ तवज्जो नहीं है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आजकल तो हर चीज में कमीशन चल रही है, हलाल की तरफ तवज्जो नहीं। अगर जानवर को भी खिलाता है ना बरसिंग, तो चोरी का काट के खिलाता है। आलू खुदाई चल रही, कहीं पड़ोसी के ना खोद लेता हो। हलाल की तरफ तवज्जो नहीं, जैसा भी है आ जाए, जैसा भी है मिल जाए। हराम का एक लुकमा अगर मुंह के अंदर चला गया तो इबादत 40 दिन की कबूल नहीं होगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्यादातर जो तवज्जो देते थे वो किस बात पर? हलाल पर। कितनी जगह तो दावत नहीं खाते थे, कितनी जगह पहुंचते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि पता नहीं कैसा लेके आया है, कैसा खिला रहा है,
किस तरीके का लेके आया है। हजरात मोहतरम हलाल इसकी तरफ तवज्जो दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन देखता है इन बीमारियों को। शराब के आदी हो गए, जुए चल रहे हैं, सट्टेबाजियां हो रही है, लोग चोरियां कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली बकने के शौक हो गए हैं, रंडीबाजियों के शौक हो गए हैं, लोग माँ बाप को सता रहे हैं, पड़ोसियों पर जुल्म के हाथ बुलंद कर रखे हैं। इसलिए अब इस बस्ती को अजाब दे दिया जाए। ये बस्ती वाले दुनिया में रहने के लायक नहीं है, मार दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। कितनी बस्तियों में अजाब आए हैं। समुद्र के किनारे पे क्या तुमने सोनामी लहरों में लोगों को बहते नहीं देखा है? क्या तुमने जमीन को फटकर जमीन में धंसते हुए लोगों को नहीं देखा है? क्या बारिश के तूफान में तुमने लोगों को मरते हुए नहीं देखा है? क्या आंधियों से तुमने लोगों को दबते हुए नहीं देखा है? ये रब के अजाब थे, अजाब आते हैं, रब देखता है कि बस्ती वाले अजाब में मुब्तला होने के करीब, लेकिन देखता है कि छोटे छोटे बच्चे कुरान सीने से लगा के मदरसे की तरफ जा रहे हैं। जी बेशक बेशक। बस्ती वाले बिगड़े हैं, बिगड़े हैं, मगर इन बच्चों को देखा सीने से कुरान लगा है, सीने से कुरान लगा है, ये सरनल कुरान लगा है, मदरसों की तरफ जा रहे हैं, कदम नन्हे नन्हे पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि कदम जमीन पे पड़ते हो, इनके कदम कहाँ पड़ते हो? इनके पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में जूता नहीं, पैरों में बहुत अच्छे बहुत अच्छा जिस्म पर लिबास नहीं, पैरों के नीचे कालीन नहीं, बहुत अच्छे गद्दे नहीं, लेकिन इनका मर्तबा इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, कालीन हो के ना हो, गद्दे हो के ना हो, अच्छे जूते हो के ना हो, इनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर हुआ करते हैं। फरिश्ते अपने पैरों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो माइक का हक अदा नहीं होगा, है ना जी, अब नहीं होगा। नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना निजामुद्दीन निजामी फराइज़े निजामत से सुबुकदोश नहीं हुए अभी, अभी तो बीच के भी बाकी हैं, अतराफ के भी बाकी हैं। सुने तवज्जो से, मेहनत नहीं हो रही मेरे भाई, सुनेंगे ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दे। बड़ी प्यारी बात कही, और दुआ है ना आका की है, और दुआ आसानी से मेरे आका की क्या रद्द होती है दुआ है? और दुआ आसानी से मिल भी जाती है किसी को, लेकिन उम्मत को तो मिली है, उम्मत को मिली। अगर दुआ कराने के लिए भी जाना पड़ता ना तो बहुत दूर जाना पड़े, और बहुत बहुत दूर अपने पीरों के पास जाते, कहाँ नहीं जाते। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं सबके लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत को बख्श दे। सामने बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक, बराबर में हजरत उमर फारूक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा आमीन, हजरत उमर फारूक भी बोले आमीन। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की दुआ है ना। आला हजरत फरमाए, इनायत का जोड़ा, शफाअत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सहे इज्जत इख्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, कितने बख्श दिए अल्लाह ने? भूल गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सामने बैठी थे, बड़े प्यार से बोले, या रसूल अल्लाह कम है, थोड़े और बढ़ा लो ना। सुभान 70,000 कितने से होंगे? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह और बढ़ा लो जरा थोड़े से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरे अंदाज में फिर फरमाया, ए अबू बकर, परवरदिगार आलम ने रमजान की हर रात के बदले 70,000 को बख्शने का वादा फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। आए ना रमजान, रोजे रखे जाएंगे, तरावी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बुराइयों से बचेंगे, रमजान में भी बचेंगे, और रमजान के अलावा भी। तो रमजान की हर रात के बदले कितनों को बख्शने का वादा फरमा लिया? 70,000। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, या रसूल अल्लाह अब भी कम है, और बढ़ा लो ना, और सुभान अल्लाह, और बढ़ा लो या रसूल अल्लाह, और बढ़ा लो, थोड़े और बढ़ा लो। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आका फरमाते हैं, अब तो परवरदिगार आलम ने 4 लाख को बख्शने का वादा फरमा लिया।
सुभान अल्लाह, सुभान बढ़वाते जाते, आका बढ़ाते जाते हैं, बढ़वाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लंबी बात है, मिशकात शरीफ में मौजूद है, लंबी बात है। मेरे आका ने आखिर में फरमाया, जब अबू बकर बोले 4 लाख भी कम है या रसूल अल्लाह और बढ़ा लो ना। अब मेरे आका ने फरमाया, है अबू बकर, परवरदिगार आलम ने वादा कर लिया कि एक चुल्लू भर के मेरी उम्मत के लोगों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब तो सब बोल दो यार तलब के सुभान अल्लाह। एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल फरमा देगा, ये कहा। बराबर में हजरत उमर फारूक बैठे थे, अब तक तो खामोश बैठे थे, अब बोल पड़े। अबू बकर बोले, उमर बोले, अबू बकर बस भी करो ना यार, बहुत हो गई। सुभान अल्लाह। बस भी करो ना यार, बहुत देर से मांग रहे हो, काफी देर हो गई मांगते मांगते, अब रुक भी जाओ ना, अब ठहर भी जाओ ना, काफी देर हो गई। उमर बोले, रुक जाओ ना, बस करो ना। हजरत अबू बकर बोले, उमर सुनो, रब दे रहा है, नबी ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा क्या जाता है, उम्मत का भला हो रहा है ना, हम तो मांगेंगे, उम्मत का भला हो रहा है, रब दे रहा है, नबी ले रहा है। नबी की शान तो ये है, मेरे आका खुद फरमाए, वल्लाहु युदी व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है, नबी बांटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, हमारा तुम्हारा क्या जाता है। हम तो मांगेंगे, मांगेंगे, मांगते चले जाएंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे समझ में नहीं आया होगा। सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने के नियत किधर की है। सुभान अल्लाह। और होते कहां खलील, बिना काबा व मीना, लौ लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक, बेशक। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाए, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है, नहीं नहीं, ला कमाना नहीं है, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हजरत अबू बकर बोले, नबी दे रहे हैं, नबी दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, नबी हमें दे रहे हैं, उम्मत का भला हो रहा है, हम तो मांगेंगे। हजरत उमर फारूक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सुनो, सुनेंगे, सुनेंगे, बता दूं क्या जवाब दिया हजरत उमर फारूक ने। अच्छा, अगर सुनना चाहते हैं तो प्यार से बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया। अबू बकर ने कहा था कि नबी ले रहा है, अल्लाह दे रहा है, उम्मत का भला हो रहा। तो उमर फारूक बोले, बस भी करो ना, रहने दो, अब मत मांगो। ये जो चुल्लू भर के, एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल करने का वादा किया है ना, ये चुल्लू मेरा या तेरा चुल्लू थोड़ी है, ये चुल्लू भी। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं समझे, अगर समझे होते तो सुभान अल्लाह बोलते। ये चुल्लू भी मेरा या तेरा चुल्लू थोड़ी है, ये चुल्लू रब का है, जैसा उसकी शान के लायक है। ये चुल्लू रब का चुल्लू है, अल्लाह का चुल्लू है, खुदा का चुल्लू है, आसमानों जमीन को बनाने वाले का चुल्लू है, खालिक कायनात का चुल्लू है, खालिक अर्ज़ व समा का चुल्लू है। ये उसका चुल्लू है कि जिसने सारी कायनात को बनाया। अगर एक चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल कर दे तो नबी की सारी उम्मत ही तो समा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या बता रहा था, मेरे जहन से निकल गई बात। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाए। हजरात, ये कुरान, कुरान की सूरत बख्शवा रही। अल्लाह ताला अजाब देने का इरादा फरमाता है, यही तो चल रही थी बात। बेशक। अल्लाह ताला अजाब देने का इरादा फरमाता है, बस्ती वालों को अजाब दे दिया जाए, बुरे हो गए, निगाहें महफूज नहीं, निगाहें महफूज नहीं, इज्जतें महफूज नहीं, घर महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं, बच्चियां महफूज नहीं, क्योंकि हमारा मुआशरा बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हमारा नौजवान बैठा हुआ गली में मोबाइल देखता है, वो किससे बात करता है, वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है। 3-3 बजे तक रात के जागता है नौजवान, किसकी इज्जत महफूज है, कौन महफूज है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर
अपनी इज्जतों को महफूज करना है तो कानून इस्लाम को समझना होगा, शरीयत इस्लामिया को समझना होगा, कुरान को समझना होगा और कुरान के दिए कवानीन को समझना होगा। इसलिए अल्लाह अजाब देने का इरादा फरमाता है। आप नहीं देख रहे हो, रात के 3 बजे से दूसरी कौम के बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं। हम गुजरते हैं तो देखते हैं, कभी वहां कसरत चल रही है, कहीं वहां दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, 10-10 की टोली, 20-20 की टोली, 3 बजे से उठ के दौड़ते हैं। और हमारा भाई रात को 3 बजे तक मोबाइल देखेगा, सुबह को 10 बजे सो के उठेगा, फजर भी गायब है कुछ भी नहीं, सुबह मैंने कुरान की तिलावत है। क्यों ऐसा करते हो? ईशा की नमाज के बाद मेरे आका ने तो फरमाया था कि जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ जाओ, अपनी कितनी जरूरतों को सुबह ठंड ठंड में पूरा कर लोगे, कुरान की तिलावत भी कर लोगे, फजर भी जमात से पढ़ लोगे। जब कौम फजर में सोना शुरू कर दे तो जमाना कौम को दबा लेता है, और ये कौम जब फजर में मस्जिदों को भरना शुरू कर दे तो जमाना इसको इज्जत की नजर से देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए, लेकिन परवरदिगार आलम देखता है छोटे छोटे बच्चे कुरान लेके सीने से लगाकर मदरसे जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का इरादा इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द फइज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान। जब रब सुनता है, देखता है कि बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह की सिफत को बयान किया जा रहा है, मुस्तफ़ा की नाते यहाँ जमीन पर हो रही है, जब इन बच्चों की तालीम को रब देखता है तो जिस बस्ती पर अजाब देने का इरादा था सरफ अनहुमुल अजाब, उस बस्ती से इन बच्चों के सदके अजाब को दूर फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके सदके बोलो? इन बच्चों के सदके, इन बच्चों के सदके जो पढ़ रहे हैं, उस्ताद की पिटाई खा रहे हैं, अखलाक संवार रहे हैं, मुस्तफा के उसूल सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, मुस्तफा की बातें सीख रहे हैं, इनके सदके रब उस बस्ती से अजाब को है कोई गारंटी? कौन बचा सकता है? बड़ी बड़ी मशीनें आई कि हम जलजला बता देंगे, तूफान बता देंगे, तूफान के आने से पहले अलार्म बज जाएंगे, वाकई हम अपने मुल्क को बचा लेंगे, मुल्क की हिफाजत कर लेंगे। लेकिन रब का जब कहरो गजब जलाल में होता है तो कौन अजाब, कौन मशीन बचा सकती है? कौन सा आला है कि जो रब के अजाब से बचा ले? हाँ, अगर कोई आला है तो वो कलामे मुकद्दस है कि दुनिया में भी अजाब से बचाता है, कब्र में भी बचाता है, और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। खत्म कर दूं? इंशाअल्लाह। एक हदीस और सुना दूं, एक सुना दूं भाई, घूर लो कितने ही घूर लो, हदीस तो सुना नहीं है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से घूर लो, हाथ उठा के बोल दे या रसूल। इज़्तमअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात। हदीसें तो बहुत आ रहे हैं कुरान के ताल्लुक से ज़हन में, लेकिन एक ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ, ये बच्चे हैं, इंशाअल्लाह आलिम बनेंगे, अल्लाह आलिम बना दे, अभी तो हाफिज हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद वाक़िर मियाँ साहिब क़िबला, सैयद वाकिफ मियाँ साहिब क़िबला। आप हजरात बैठ जाएं, आप सभी हजरात बैठ जाएं। सही साहब, आइए आइए, मुफ्ती साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात
ताज़ीम के लिए खड़े हुए मौके का फ़ायदा उठा के राह फरार इख्तियार ना करें। मौके तलाश करते हैं लोग निकलने के, बहाना। ताज़ीम से डबल फ़ायदा होता है। एक तो ये कि जो आप बैठे बैठे घुटने जो आपके मुड़े थे ना वो सीधे करा दिए, और ताज़ीम जो उलमा की अपने आप ने की, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन इसमें अगर नियत ये कर ली कि मौका मिल गया निकल के भाग लो, तो जो ताज़ीम के लिए खड़े हुए थे ना वो भी सवाब खत्म हो जाएगा। ऐसे मौका तलाश ना किया करें। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं दो बुजुर्ग शख्सियात, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, साए को इनके सेबात अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुकर्रिर ज़ीशान खतीब ज़मन, बुजुर्ग खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला अशरफी दामद बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया मुकम्मल खतीबाना अंदाज में तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्हीं के साथ में पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मखदूमुल अवाम वल उलमा, हुजूर सैयद वाकिफ मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया मुकम्मल शाने सियादत व क़ियादत के साथ तशरीफ फरमाए। चेहरा देख ले माशाअल्लाह, वो खिलता, वो खूबसूरत। आला हजरत की ज़बानी तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। हल्के से बोल दो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो आप हजरत इन दोनों शख्सियात का, उलमाए किराम का, जिम्मेदारान का, अरबाब स्टेज का दीदार करते रहिए, दीदार का फायदा होगा। अब मैं इस हदीस को जिसको मैंने शुरू किया था मुकम्मल कर लो, इजाजत है कि नहीं? जी। अब तो कम लोगों की इजाजत है। आप सोच रहे हैं कि हजरत हट जाओ, आने वालों को जरा आ जाने दो, तो मैं बहुत जल्दी आ जाने दे रहा हूँ। और आप चाहें तो बिल्कुल अभी हट जाऊंगा, फिर कभी सुना देंगे इसी वाली हदीस। अगर नाराज हो तो बाद में सुना दूंगा। चलो, नाराज तो नहीं है तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात। ये मत समझना कि उलमा से कल क़यामत में पीछा छूटेगा। आलिम वहां काम नहीं आएंगे, यहां भी क़ियादत करते हैं, नमाज में क़ियादत करते हैं। तलाक दे दो ना तो मसले सुलझाने के लिए यही आते हैं। अगर निकाह होता है तो निकाह के सही अहकाम बताने और निकाह पढ़ाने के लिए यही आते हैं। और गलती से अगर किसी गैर का पढ़ लो तो सही मसला बताने भी यही आते हैं। आते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही तो करते हैं ये काम। तो वहां काम नहीं आएंगे। मैं बताता हूँ आपको, वहां भी काम आएंगे कल क़यामत में। इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात। पुल सिरात के इस किनारे पर इबादत गुजार भी खड़े हैं, अल्लाह के बंदे, नबी के सच्चे वफादार गुलाम भी खड़े हैं, नमाजी खड़े हैं। उनसे कहा जाएगा उदखुलुल जन्नह व तनअमू बिइबादतिका। जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ। कल क़यामत में कहा जाएगा, पुल सिरात के इस किनारे पर खड़े हैं, कहा जाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वहां की नेमतें इंतजार कर रही है, शराबे तहूर इंतजार कर रही है, शहद की नहरें इंतजार कर रही है, हूरो खिलमान इंतजार कर रहे हैं। जाओ वहां की नेमतों से फायदा उठाओ। ये दौड़े दौड़े जाएंगे, नमाजी जाते होंगे, नबी के वफादार जाते होंगे, नबी के गुलाम दौड़े होंगे, दौड़ते जाएंगे। नीचे से जहन्नम पुकार पुकार के कहेगा जरा तेजी से जाओ, तेजी से जाओ, तुम्हारे ईमान का नूर हमारी आंख को ठंडा किए देता है, जरा जल्दी चले जाओ। ये तेजी से दौड़ते जन्नत की तरफ जाएंगे, जाते होंगे। लेकिन उलमा की जो जमाअत है, ये पढ़े लिखे, ये कुरान के आलिम, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये कुरान के सीखने वाले, ये कुरान के सिखाने वाले, ये उलमाए हक्का, इनसे कहा जाएगा किफ होना। आलिम साहब यहीं ठहरो, अभी आगे नहीं जाना, अभी आगे। दिमाग यहीं हाजिर है ना, यहीं हाजिर है, यहीं ठहरो। पुल सिरात के इस किनारे पर रोक दिया गया, पुल सिरात पार करके जाना है जन्नत में, यहां रोक दिया गया, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना।
इमाम साहब आगे नहीं जाना, आलिम साहब आगे नहीं जाना, कारी साहब नहीं जाना आगे, यहीं ठहरो, यहीं रुको। ये रुकेंगे, इनके जहन में सवाल पैदा होगा, परवरदिगार आलम आज तो दारुस्सलाम में जाना है, आज तो जन्नत में जाना है, सब जन्नत की तरफ दौड़े जा रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है, किस लिए खड़ा किया जा रहा है? तो रब की जानिब से जवाब मिलेगा। बता दूं जवाब? रब की जानिब से जवाब मिलेगा, बड़ा प्यारा जवाब होगा। 2 लफ्जों में मैं बता रहा हूं क्या जवाब मिलेगा। दुनिया में अकेले रहते थे क्या आलिम साहब? तुम्हारी समझ में आया? दुनिया में अकेले रहते थे, तन्हा थे? ये कहेंगे नहीं। कारी साहब, फहीम साहब, आलिम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती अमान साहब, ये कहेंगे रब अकेला नहीं था। जब चलता था पूरी कौम साथ चलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। जब चलता था पूरी कौम साथ चलती थी, जब उठता था पूरी कौम उठती थी, जब जलसा कराया था सबने साथ दिया था, अल्लाहु अकबर कहा था सबने मेरे साथ हाथ बांध लिए थे, जब मैं झुका था सब झुक गए थे, जब सजदे में गया था सब सजदे में चले गए थे। परवरदिगार आलम में चलता था, पूरी कौम साथ चलती थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे पूरी कौम चलती थी। तो रब की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेला नहीं चलता था तो आज जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हल्के से बोल दिया तो तुम भी बिल्कुल हल्के से हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। आज जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? इनके लिए कोई तादाद नहीं है, इनका फैजान तो उलमा का फैजान तो बेशुमार लोगों तक पहुंचता है। जब फैजान बेशुमार लोगों तक पहुंचता है तो जन्नत में भी बेशुमार लोगों को साथ में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको जन्नत का मुस्तहिक बना दे। जब जाएंगे क्या कहा जाएगा? वशफा लिमन अहबब्ता, जिससे मोहब्बत करते हो उन सब की शफाअत कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। उन सबको बख्शवा लो। बोलेंगे उलमा, आपका जो मदरसा चला रहे हैं ना कारी फहीम साहब, कहेंगे रात परवरदिगार आलम, इन्होंने मेरे मदरसे में चंदा दे दिया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने वजू का लोटा भर के दे दिया था, इन्हें भी बख्श दे। इन्होंने मेरे बच्चों को खाना खिलवाया था, खिलाया था, इन्हें बख्श दे। ये मेरे बच्चों के साथ अच्छा सुलूक और अच्छा बर्ताव रखते थे, इन्हें भी बख्श दे। मुझसे भी मोहब्बत करते थे, इन्हें भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श दे। जवाब मिलेगा फ़इन्नका ला तशफ़अु लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता। आज इशारा करता चला जा, इशारा तेरा होगा, हम जन्नत में दाखिल करते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए दुनिया में मोहब्बत से इनका साथ दो, इदारे का साथ दो। जो भी तुम अपने सदकात, खैरात, ज़कात, और अब तो रमज़ान आ रहा है और आलू भी हो रहा है ना, आलू उशर निकलता ना इसका, मक्का जो होगी उसका भी उशर निकलेगा। अच्छा, कहीं कहीं खेतों में इस इलाके में तंबाकू भी होता है, पीने वाला हुक्के वाला तंबाकू है, जो खेती बाड़ी, जो गन्ना बोते हो, जो धान बोते हो, जो आलू बोते हो, जो मक्का बोते हो, उसका उशर निकाल दोगे तो मदरसे पट जाएंगे, मदरसों का काम चल जाएगा। अगर पूरा पूरा तुमने उशर निकाल दिया, अपने ही माल को हराम करके खाने की आदत मत डालो। अगर तुम 10 कुंटल से 1 कुंटल या 20 कुंटल से 1 कुंटल, जैसा भी जरूरत, अगर निकाल दिया आपने तो वो 19 आपके लिए हलाल हो जाएगा, 19 खाना हलाल हो जाएगा। और अगर एक भी न निकाला तो वो 20 का 20 आपके लिए हलाल। इसलिए ऐसा कर लो, इदारे का भी फायदा होगा, मदरसे का भी फायदा होगा। आतू हक़्क़हू यौम हसादी। उन्हें देखो जिनके सर पे पगड़ी है और यहाँ तक दाढ़ी है, हाथों में कड़े हैं, गले में कटार पड़ी है, उनके खेत से अनाज उठता बाद में पहले अपने गुरुद्वारे के लिए निकाल देते हैं। जी बेशक, बेशक। तुम्हें तो कुरान बताया जाता है, हदीस सिखाई जाती है, हदीस के मफहूम बताए जाते हैं, तुम्हें सिखाया जाता, फिर भी तुम देने तैयार नहीं। वाकई अगर तुमने अपनी ज़कात ही सही से निकाल दी, उश्र ही सही से निकाल दिया, तो इंशाअल्लाह जो तालीम कुरान इसके जरिए आगे होती है, आगे बढ़ती है, ये और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला हमारा नबी।
इतनी आवाज है तुम्हारी सबकी, हमारा नबी बोल दो प्यार की बोली है, सबसे औला वो आला, हमारा सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बिल्कुल पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। ये पक्का याद रखना, देने वाला है सच्चा। अगर पक्का याद रहेगा तो ससुराल वालों से मांगोगे। हाँ, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम।